हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एंड इट्स वेरियस फंक्शन की। एडवर्टाइजिंग क्या होती है और उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एडवर्टीजमेंट्स। जो इंडस्ट्री या जो ट्रेड की जो ग्रोथ है वो बगैर एडवर्टीजमेंट्स के पॉसिबल नहीं है। ऑल दो सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द एडवर्टाइजिंग, वह सारे सोर्सेस हैं वो एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड होते हैं। थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी, और जिनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन है न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी की या प्रोडक्ट की इज़ गिवन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को दी जाती है। वह सारे संसाधन इसमें आ जाते हैं जिनसे कोई नया प्रोडक्ट या नई कमोडिटी बनी है उसकी जो है इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है। इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल कमोडिटीज़, जो अभी का जो समय चल रहा है उसमें सारी कमोडिटीज़ आर एडवर्टाइज, सब एडवर्टाइज होती हैं। वेदर इट इज़ अ सर्च फॉर अ लाइफ पार्टनर, चाहे वो एक लाइफ पार्टनर की सर्च हो और अ जॉब या एक जॉब हो, सबका एडवर्टीजमेंट होता है। फ्रॉम डे टू नाइट, दिन से लेकर रात तक, वी आर सराउंडेड बाई द एडवर्टाइजमेंट्स एवरीवेयर, हम जो विज्ञापन है उससे घिरे हुए हैं हर जगह से। फ्रॉम अ कैलेंडर इन अ रूम, जो एक रूम में कैलेंडर रखा हुआ है उससे लेकर टू ईच चैनल ऑफ द टीवी, जो टेलीविज़न का जो हर चैनल है जिस पे एडवर्टीजमेंट आता है वहाँ तक, तो हम हर तरीके से एडवर्टीजमेंट से घिरे हुए हैं। देयर आर एडवर्टीजमेंट्स, हर जगह एडवर्टीजमेंट है। दस द एडवर्टाइजिंग इज़ एन आर्ट, तो हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो वो एक ऐसी कला है विच इज़ रिलेटेड टू अफेक्टिंग द पीपल ऑन द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, जो लोगों को प्रभावित करती है कि वो नए प्रोडक्ट के जो बारे में जाने और उसे प्रयोग करें और उसकी उपयोगिता के बारे में जाने। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के। बेसिकली देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बेसिकली 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला कॉमर्शियल फंक्शन, कॉमर्शियल यानी कि व्यवसायिक फंक्शन। दूसरा आता सोशल फंक्शन यानी कि सामाजिक फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन यानी कि मनोवैज्ञानिक फंक्शन। और इकोनॉमिकल फंक्शन, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक फंक्शन क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। कॉमर्शियल यानी कि व्यवसायिक। व्यवसाय पे एडवर्टाइजिंग जो है वो कैसे फंक्शन करता है। इंक्रीज इन सेल, सेल को बढ़ावा देता है। कैसे? टू मेक मोर कस्टमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बढ़ाना। एडवर्टाइजिंग एजुकेट्स द कंज्यूमर, अब जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या करता है, जो कंज्यूमर है उसे एजुकेट करता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अबाउट द कमोडिटी और द प्रोपोगेट्स फैशन, मतलब फैशन को बढ़ावा देता है या उस कमोडिटी से रिलेटेड जानकारी दे देता है जिससे जो सेल में है वो वृद्धि हो जाती है। ये पहला कॉमर्शियल फंक्शन है। दूसरा देखते हैं रिक्रूटिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज़। अब एडवर्टाइजिंग की मदद से जो व्यवसाय है वो क्या करता है, वो रिक्रूट करता है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को। ट्रेंड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ कैन बी रिक्रूटेड थ्रू एडवर्टाइजिंग। अब जो एडवर्टाइजिंग हमने दे दी है, जैसे कि अगर उसे कोई नए स्किल्ड वर्कर चाहिए तो वो एडवर्टाइजिंग दे देगा, उसमें बता देगा कि उसकी क्या स्किल होनी चाहिए, क्या उसका एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, सब उस पर जानकारी दे देगा तो स्किल्ड आएगा, नहीं तो सब अनस्किल्ड भर जाएंगे आके। तो ये इसका दूसरा व्यावसायिक फंक्शन है। अब देखते हैं सेकंड फंक्शन क्या है, वो है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में आता है पहला ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, कि ये एक आशावादी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एडवर्टाइजिंग। ये इसका पहला सोशल फंक्शन है। इसके अंदर देखते हैं क्या है। ड्यू टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की वजह से द सोसाइटी इज़ मेड अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है उससे सोसाइटी जो है वो उस प्रोडक्ट से मतलब उस प्रोडक्ट की जानकारी होगी एडवर्टाइजिंग की वजह से इन द मार्केट, जो मार्केट में है, विच मेक्स द एनवायरनमेंट ऑप्टिमिस्टिक। इससे क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट है वो आशावादी बनेगा इन द सोसाइटी में। ये इसका पहला सोशल फंक्शन है। सेकंड सोशल फंक्शन देखते हैं, सामाजिक फंक्शन क्या है एडवर्टाइजिंग का। रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग, कि जो लोगों के रहने का स्तर है उसको भी ये बढ़ावा देगा। ये इसका दूसरा सोशल फंक्शन है। इसके अंदर क्या है पॉइंट के, वो हम देख लेते हैं।
ड्यू टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की वजह से द सोसाइटी कम्स टू नो ऑफ द न्यू डेवलपमेंट। एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या होता है कि सोसाइटी को जो है वो नए डेवलपमेंट के बारे जो होते हैं, नए डेवलपमेंट होते हैं समाज में, उसके बारे में पता चलता रहता है। दिस विल इंक्रीज द यूज़ ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि जो समाज है वो नए नए प्रोडक्ट्स का यूज़ करता है इन द सोसाइटी, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इज रेस्ड। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि जो स्टैंडर्ड है या जो स्तर है लोगों का वो बढ़ जाता है समाज के अंदर। तो ये इसके दो सोशल फंक्शन थे एडवर्टाइजिंग के। अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक फंक्शंस क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के। सबसे पहला आता है फेथ इन द प्रोडक्ट। फेथ का मतलब होता है आस्था, प्रोडक्ट में आस्था। ये पहला साइकोलॉजिकल फंक्शन है जो होता है एडवर्टाइजिंग की वजह से। कमोडिटी डेट इज़ रेगुलरली एडवर्टाइज्ड, वह वस्तु जो लगातार एडवर्टाइज करी जा रही हो, गेन्स मोर कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन द क्वालिटी। क्या करती है वो, कॉन्फिडेंस जो है पब्लिक का वो जीत लेती है क्वालिटी के मुकाबले में, कि अगर कोई चीज़ बार बार आ रही है तो जो कस्टमर है वो समझ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। इस तरीके से ये उसके मन पे प्रभाव डालती है। ये इसका पहला फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का। दूसरा देखते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है एडवर्टाइजिंग का। इंस्पिरेशन टू वर्क मोर। क्या करता है, लोगों को इंस्पायर करता है ताकि वो ज़्यादा काम करें, उनके मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वो ज़्यादा वर्क करते हैं। इस पॉइंट के अंदर क्या है वो देखते हैं कैसे। टू परचेज द एडवर्टाइज प्रोडक्ट, जो एडवर्टाइज प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए एडिशनल फंड्स आर रिक्वायर्ड, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। विच इंस्पायर्स द कस्टमर्स वर्क मोर, जो लोगों को इंस्पायर करता है कि वो काम ज़्यादा करें। आप समझे, जैसे कि हमने टीवी पर ऐड देखा, एडवर्टीजमेंट देखा हमने कि हमें ये वाली बेल्ट हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा भी चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ओवरनाइट करेंगे। तो हमारे मन पर वो ऐसा प्रभाव पड़ा कि हम ओवरनाइट करेंगे और ओवरनाइट करके पैसा कमा के उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये इसका दूसरा साइकोलॉजिकल फंक्शन है कि मतलब ऐसे मन पे प्रभाव डालता है। ये मनोवैज्ञानिक तरीके से एडवर्टाइजिंग का ये दूसरा फंक्शन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ फंक्शन क्या है, वो है इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि जो विज्ञापन है उसका इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होते हैं। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक फंक्शंस क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के। सबसे पहला कंट्रोल ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पे कंट्रोल, ये पहला इकोनॉमिक फंक्शन है। एडवर्टाइजिंग परफॉर्म्स दिस फंक्शन डायरेक्टली, एडवर्टाइजिंग इस फंक्शन को सीधे सीधे करता है। डेट व्हेन अ प्रोडक्ट इज रेगुलरली एडवर्टाइज, दैट कि एक जो प्रोडक्ट है जो लगातार एडवर्टाइज हो रहा है, द मैन्युफैक्चरर ट्राइज टू मेंटेन इट्स क्वालिटी, जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। अदरवाइज इट हैज़ ए निगेटिव इफेक्ट ऑन कंज्यूमर, नहीं तो वो निगेटिव इफेक्ट डालेगा कंज्यूमर के ऊपर कि एडवर्टाइज हो रहा है, लोगों ने खरीदा प्रोडक्ट लेकिन उसकी क्वालिटी ही नहीं अच्छी है, तो वो उसको परचेज नहीं करेगा। तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, क्वालिटी को भी कंट्रोल करता है। ये इसका पहला इकोनॉमिक फंक्शन है। दूसरा क्या है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है। ये इसका दूसरा इकोनॉमिक फंक्शन है। कैसे, इट मेक्स द प्राइस लिस्ट ओपन टू द पब्लिक और पीपल और पब्लिक, ये क्या करता है कि जो प्राइस आया है उसको ये ओपन कर देता है पब्लिक में। विच स्टेबलाइजेस प्राइस एंड द कॉन्फिडेंस द पब्लिक, इससे क्या होता है इससे क्या होता है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, उस प्रोडक्ट के प्रति बढ़ जाता है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस, इसका सीधा जो कंबाइंड इफेक्ट इस सब का क्या पड़ता है, डेट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कि उसके प्राइस देख के कि इतने सस्ते में मिल रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड ड्यू टू विच द इंक्रीज डिमांड प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी उस डिमांड को फिलफिल करने के लिए। ये दो थे इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि हो गया होगा
कि हमने पहले एडवर्टाइजिंग पढ़ा और उसके वेरियस फंक्शंस के बारे में पढ़ा। वेरियस फंक्शंस यानी कि ये 4 फंक्शंस हैं, इनके बारे में पढ़ा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।